नारायण को प्रसन्न करने के लिए क्या कहा? बोले आपको साक्षात भगवान महादेव के नाम का, सतनाम स्तोत्र के नाम का गायन करना है, जप नहीं करना। क्या करना है? गायन करना है। आज एक महापुरुष थे, वो कहते थे बोले कथा में संगीत बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा भैया तो कथा फिर पूर्ण कैसे होगी, क्योंकि आरती गाए बिना तो कथा पूरी नहीं होगी। बोलो हर हर महादेव। संगीत बहुत प्रिय है उनको, बहुत प्रिय है। और शंकर भगवान को ही क्या, मां सरस्वती को देख लीजिए, उनके हाथ में वीणा है। नारद जी के हाथ में देख लीजिए, तुम्बरू के हाथ में देख लीजिए, गणपति जी महाराज जी के हाथ में देख लीजिए। सुखदेव मुनि जी परमहंस है, वो भी झांझ में जीरा लेते हैं हाथ में, कीर्तन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर जो है तो वंशी है, मुरली है। भगवान महादेव जब आनंद में होते हैं और उनका भक्त रावण जब शिव तांडव स्तोत्र गाता है तो ताता थैया करके जो है तो नाचते हैं। और जब वही भगवान महादेव गोपेश्वर वन के वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां पर तांडव नहीं, वहां पर जो है तो गोपियों के साथ रास में सुंदर नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम लास्य है। मुझे बताइए, अगर संगीत ही नहीं होगा प्रभु जी तो भगवान कैसे आनंदित हो? भगवान का। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, गावत संतत शंभु भवानी। यहां पर तो नारायण ने खुद कहा, क्या बोले? त्यक्त्वा संशयम। जो तुम्हारे मन में संशय है नारद, उस संशय को दूर करो। और क्या करो? बोले गायन शंकर सत्यशः। भगवान शंकर के नाम का गायन करो, जाप नहीं करो तो गायन करो। उस गायन को करने से महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और महादेव प्रसन्न होकर के मैं भी अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान। बहुत से साधन बताए गए हैं, बहुत से साधन भगवान की प्राप्ति के लिए, बहुत से साधन बताए गए हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे जल्दी अगर भगवान के पास पहुंचना हो तो वो साधन संगीत है महाराज। वो साधन संगीत है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो सुनावे रागिनी तो रोगी को मिले आराम, तो रोगी को मिले आराम। और जो संसार में कहता है ना कि भगवान को राग रागनियां प्रिय नहीं है, वो चले जाए वृंदावन और दर्शन करे राधा रमण लाल जी का, दर्शन करे राधा वल्लभ लाल जी का। ठाकुर जी को भोग की थाली रख दो, सोने की थाली हो, चांदी की कटोरियां हो, 56 प्रकार के भोग हो, खूब वेद मंत्र बोले जा रहे हो, पर जब तक सामने बैठा हुआ कोई रागी उनको कीर्तन नहीं सुनाता तब तक राधा रमण लाल जी मुंह नहीं खोलते, भूखे ही बैठे रहते। दो ही चीजों से तो भगवान रिझते हैं, एक तो बढ़िया बढ़िया भोग खिला दो, या तो दूसरा राग। राग शब्द का अर्थ ही प्रेम होता है। संसार को रिझाने के लिए गाते रहो सारी उम्र महाराज जी, आनंद नहीं होगा। कोई कितना भी बढ़िया गाए, जब तक संसार के लिए गा रहा है तब तक उसका गाना सिद्ध नहीं होता। जिस दिन वो भगवान के लिए गाना शुरू कर देता है, समझ लीजिए उसकी वाणी जो है तो भगवान की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। बोले शंकर भगवान की। हमारे महापुरुषों ने, अनुभवियों ने तो कहा, बोले जिसको भगवान के संगीत से प्रेम नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है, असुर है। प्यार नहीं है स्वर से जिसको, प्यार नहीं है स्वर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है स्वर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख
जग में अगर संगीत न होता, 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 कोई किसी का मीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, ओ कोई किसी का मीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात स्वरों का, एहसास है सात स्वरों का, ये एहसान है सात स्वरों का, एहसान है सात स्वरों का, के दुनिया वीरान नहीं, दुनिया वीरान नहीं, ओ के दुनिया वीरान नहीं, दुनिया वीरान नहीं। प्यार नहीं है स्वर से जिसको, थोड़ी थोड़ी ताली सेवा महादेव। सुर इन